हेलो बच्चों। तो आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। और कई बार ये सवाल आता है कि हाउ डू आई नो कि मैं एग्ज़ाम के लिए या इस टॉपिक के लिए रेडी हूँ, जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से या जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। राइट। तो मैं अभी फ़िलहाल 1D मोशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो 1D मोशन में जितने भी अलग तरह के क्वेश्चन टाइप्स आते हैं मैं उन सब के बारे में ब्रीफली एक बार डिस्कस करूंगा। तो आप उसमें से देख लें कि कितने क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हैं, कितने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। सो दैट वे यू कैन टेल वेदर यू आर रेडी फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस को। राइट, वंस अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशंस हैं, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एंड वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, क्या वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है? क्या वो आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? वो चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वाले क्वेश्चन टाइप से। तो इसमें आपको x गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स आपको पोजीशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। और आपसे पूछा जाएगा भाई वेलोसिटी का बताओ, एक्सप्रेशन क्या होगा या एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो एज लॉन्ग एज आप उस आपकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं और सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज़ करें तो कोई इसमें खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप शुरुआत पे हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं, आप डिफरेंशिएशन से कंफर्टेबल नहीं हैं तो एक अलग बात है। अगर आप 12th में हैं, आप डिफरेंशिएशन से कंफर्टेबल हैं, तो इस वाले में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ओके, अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन टाइप के अंदर आपको स्पीड v वर्सेस टाइम t ग्राफ गिवन होगा या वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t ग्राफ गिवन होगा। और उससे आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। कैसी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी? या तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछेंगे या आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछेंगे। तो याद ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एसेंशियली क्या है? एरिया अंडर द वी टी ग्राफ। तो एज लॉन्ग एज आप इस बात से कंफर्टेबल हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जहाँ तक स्लोप की बात है तो स्लोप असेंशली नथिंग बट दी किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन पूछा है तो उस पॉइंट पे क्या स्लोप है वीटी ग्राफ की, दैट विल बी दी एक्सेलरेशन। वंस अगेन अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, आपके लिए नया है, तो सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है। कोई बात नहीं, आप कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन 12th के स्टूडेंट्स के लिए दिस शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। बस ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है। दूसरी बात क्या है, एक मैं पॉइंट कर देता हूँ कि अगर डिस्टेंस पूछा जाए, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, तो बड़ा सावधानी से उसमें देखना है कि अगर आपका वीटी ग्राफ के अंदर अगर नेगेटिव एरिया है तो उस नेगेटिव एरिया को भी आप पॉजिटिव मान के ही चलेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एरियाज के साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, डिस्टेंस के लिए नहीं करते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तो अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन टाइप में आपको एक्सेलरेशन गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और आपको इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके वेलोसिटी या पोजीशन का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए खास मुश्किल वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज यू गो बैक टू द डेफिनेशंस and recall a is equals to dv by dt and v is equals to dx by dt। तो v का एक्सप्रेशन निकालना है तो आप इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर dt को आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो a dt is equals to dv। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो you will get the expression for velocity at time t, assuming that the velocity at the initial time, that is t equals to 0 given है। और उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे देन यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन टाइप के अंदर आपको एक्सेलरेशन गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x। और हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि वेलोसिटी क्या है एज अ फंक्शन ऑफ x, या फर्दर आपसे पूछ सकते हैं कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा।
तो यहाँ राइट साइड में हमने डिटेल किया है कि जैसे इसमें अगर अपने को एक्सेलरेशन अगर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो रिकॉल करें कि ए इज़ डी वी बाई डी टी और v होता है डी एक्स बाई डी टी। इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें और टाइम के dt को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास एक रिलेशन आ जाता है a बाई वी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। तो a डी एक्स इज इक्वल्स टू v डी वी। अब राइट हैंड साइड को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन वाज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन x। तो एज लॉन्ग एज आप इस पार्ट से कंफर्टेबल हैं कि डिफरेंशियल्स को आप इस ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं, दो रिलेशंस हैं गिवन है a और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, दोनों को आपने डिवाइड करके dt को एलिमिनेट कर दिया तो उससे आपके पास जो एक नया एक्सप्रेशन आया वो dv और dx के टर्म्स में आ गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन टाइप के अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। तो जैसा कि यहाँ इमेज के अंदर पॉइंट आउट किया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v तो रिकॉल करें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो वहाँ से आप dt को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो यू गेट dt इज इक्वल्स टू डी वी बाई ए। अब a वॉज एज आई मैंशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, तो आपका राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ v, लेफ्ट वाला इज अ प्योर इज अ फुल डिफरेंशियल। तो दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर लें तो आपका डिजायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द स्पीड v इन टर्म्स ऑफ टाइम t। तो अभी तक जो अपन ने 5 क्वेश्चन टाइप्स जो अभी डिस्कस किए उसके अंदर वंस अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशंस को टेस्ट कर रहे थे। अब चलते हैं सिनेरियोज जहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन होगा लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे ड्यूरेशन के लिए या डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द ड्यूरेशन। तो 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को अब हम जरा क्लोजली देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली क्वेश्चन टाइप है ये हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कौन कौन सी हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड x इज इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों के या इनमें से किसी एक के बेसिक एप्लीकेशन को यूज़ करके सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक बार शांति से देख लें कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी की आप हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप एग्ज़ाम के नज़दीक हैं तो इन क्वेश्चंस में स्ट्रगल नहीं करना है। और इंटरेस्टिंगली जेईई मेंस 2021 में यहाँ से काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं जहाँ पर वंस अगेन वी आर गोना बी डीलिंग विद वन डायमेंशनल मोशन और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। लेट्स से ऊपर से ड्रॉप किया तो नीचे की तरफ आ रहा है। लेट्स से हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करें तो कोई ट्रेन है जो एक्सेलरेट हो रही है और अब यहाँ पर अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन टाइप जहाँ पर कि इंफॉर्मेशन सिंपल तरीके से दी होती थी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन होगी थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी तरीके से गिवन होगी। कैसे गिवन होगी? सेम मोशन है, सिंगल मोशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको लेट्स से कह दिया जाए कि 0 to 100 मीटर्स में वो इतना टाइम लेता है और फिर नेक्स्ट जो टाइम नेक्स्ट 100 मीटर्स ट्रैवल करता है उसके अंदर उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी होगी। कुछ तो उन्होंने 2 सेगमेंट्स पे इंफॉर्मेशन दी है। तो इसके बारे में कैसे सोचें? तो इस ढंग से देखिए कि जो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उनके अंदर 5 आपके वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम t। 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। तो आपको 3 के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, तभी आप रिमेनिंग 2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। और जो मैंने कहा 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी 2 इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। कोई भी 2 इक्वेशंस ले सकते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, x इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कैन टेक दीज 2 एज द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, या फिर यू कैन टेक v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो दे कैन बी द 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। लेकिन अगर आप इन 3 को एक साथ देखें
तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as को आप बाकी दो इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। दैट्स वाई उसको कहा जाता है डिपेंडेंट इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। दो ही इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि आपके 5 वेरिएबल्स में से 3 के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होनी चाहिए, तभी आप रिमेनिंग 2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन टाइप के। यहाँ भी वी आर डीलिंग विद वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे इतना ही फर्क है कि पार्टिकल अंडरगोज चेंज इन डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ चेंज इन डायरेक्शन का? इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी और उसका जो एक्सेलरेशन है, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे कि आपने बॉल को ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन तो है डाउनवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी है पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो यहाँ पर बॉल विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ऊपर जाएगी, इट विल स्टॉप एंड देन इट विल फॉल। तो यहाँ पर इक्वेशन जब आप लिखते हैं, आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन जब आप यूज़ करते हैं, तो साइंस का सिर्फ सिंपली ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पे जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, अगर बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और आपका एक्सेलरेशन जी नेगेटिव है। तो जब आप लिखेंगे इट विल बी ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो साइंस का ध्यान रखें। बाकी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर क्वेश्चन टाइप है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, इसके अंदर हो सकता है कि जो पार्टिकल है, जो मास है, वो डिफरेंट ड्यूरेशंस में डिफरेंट एक्सेलरेशंस, कांस्टेंट एक्सेलरेशंस रखता है। उदाहरण के तौर पे जो ये गिवन जो एग्जांपल हमने शो किया है, फॉर द फर्स्ट इनिशियल लेग, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ और है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नेगेटिव है, राइट, सम नेगेटिव वैल्यू। और अब ध्यान इस बात का रखना है कि जो आप काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज़ करते हैं, v is equals to u plus at and x is equals to x0 plus ut plus half at square, इनको जब यूज़ करते हैं तो ये दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द टाइम पीरियड जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आपको ये इक्वेशंस हर एक, अगर मैं इनको मार्क करूँ सेगमेंट्स 1, 2 एंड 3, तो इन ये सेगमेंट्स या ड्यूरेशन, तो तीनों ड्यूरेशंस के लिए आपको इक्वेशंस अलग से लिखनी है और फिर देखना है बाउंड्री पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल जब ये फर्स्ट सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 1 मस्ट बी इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 2, राइट। तो वो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। या पोजीशन, द फाइनल पोजीशन इन सेगमेंट 1 इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन इन सेगमेंट 2, सेम थिंग एज इट गोज फ्रॉम सेगमेंट 2 टू सेगमेंट 3। बाकी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशंस की। तो यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार थोड़े सिली एरर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक डेफिनेशंस को ध्यान में रखें तो यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ का स्कोप नहीं रहता है। अगर डाउट हो तो आप अपनी थ्योरी को इसमें रिविजिट कर लें, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन टाइप में आपको एसेंशली सिंपली आपके बेसिक्स चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेन ए एंड ट्रेन बी हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। लेट्स से ट्रेन ए इज मूविंग एट लेट्स से 36 किलोमीटर्स पर आवर, ट्रेन बी विच इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज मूविंग एट लेट्स से 72 किलोमीटर्स पर आवर। हो सकता है गिवन हो कि एक सम मैन इज स्टैंडिंग ऑन ट्रेन ए एंड ही इज वॉकिंग विद सर्टेन स्पीड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ ए। तो ये पूछ सकते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में उस मैन की वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, पहले आप इनर्शियल फ्रेम में देख लें कि मैन की वेलोसिटी क्या है, और उसके बाद में इनर्शियल फ्रेम में आने के बाद में फिर आप विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा ट्रिक ना हो, एक बार शांति से देख लेंगे तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इसमें गलती करने का स्कोप है। कोई डाउट लगता है, कहीं इशू है तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अब ये जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स हैं, जिसके बाद में हम 2D मोशन के अंदर मूव कर जाएंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स के अंदर दो पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं और दोनों के रिलेटिव पोजीशन पूछे जाएंगे एट सम टाइम t। फ़र्क क्या है दोनों क्वेश्चन टाइप में? पहले वाले के अंदर, इस वाले के अंदर आपका एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल्स का सेम है, दूसरे वाले के अंदर दोनों के एक्सेलरेशंस डिफरेंट हैं। और पूछा क्या जा रहा है? रिलेटिव पोजीशन, दैट मीन्स x2 माइनस x1।
तो पार्टिकल 2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 वंस अगेन इज x2 माइनस x1। बाकी आपको वही स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपकी यूज़ करनी है और आप रिलेटिव पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं। दिखने में हो सकता है स्केरी लगे, लेकिन एज लॉन्ग एज यू स्टिक विद योर बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं I'll स्टॉप हियर और बाकी 2D मोशन हम कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। वंस अगेन कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वे इट लेट्स मी नो कि कहाँ पर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, कहाँ पर हम और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कैसे हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।